तो रेजर और जो हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं अच्छा, ये रेजर आर का दे हार्मफुल? हाँ, रेजर का मसला ये है कि जब वो शेव करता है तो वो थिकनेस इम्प्रूव कर हम्म वो ज़्यादा कर देता है, और जो क्रीम है हम्म, वो आपकी इंटीमेट एरियाज को बहुत डार्क कर देती है, अच्छा, और वो इतनी डार्क हो जाती है फिर वो वापस ठीक नहीं होती। हम्म तो देर इज नो पॉइंट इन यूजिंग दैट। वो कुछ लम्हे का फ़ायदा तो देती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फ़ायदा नहीं देती। तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यू आर रिकमेंडिंग वैक्सिंग इज द बेस्ट वे? वैक्सिंग एंड लेजर। ठीक है। तो डॉक्टर साहब अगर अगर हम कॉमन डिजीजेस की बात करें, स्पेशली वजाइनल डिजीजेस की बात करें, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं रिलेटेड टू द इंटीमेट पार्ट्स ऑफ द वुमेन? अच्छा, इंटीमेट पार्ट कॉस्मेटिक गायनी जो है ना वो बहुत वास्ट वो हम्म है फील्ड। हम्म उसमें सिर्फ एक तरह के पेशेंट नहीं आ हम्म सकते कि जी मेरे पास इन्फेक्शन के पेशेंट आते हैं, यूटीआई। हम्म मोस्टली पेशेंट आते हैं मेरे पास यूटीआई के, लेकिन वो आते हैं जब वो मेनोपॉज के एज में होते हैं, अच्छा, ठीक है, और वो बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर्स के पेशेंट होते हैं और वो वहाँ से दवाइयाँ ले रहे होते हैं। और मोस्टली एक अब नया ट्रेंड भी चल गया कि आप अपनी हिस्टेरेक्टमी भी करवा दें और वो फ्रेक्टमी भी करवा दें। ये और क्या दोनों जो टर्म्स हाँ, आपने यूज किए हैं कि इसको आप थोड़ा सा अपनी elaborate यूट्रस भी निकलवा दें करें। और अपने एग जो प्रोड्यूस करने वाली ओवरीज हैं वो भी निकलवा दें। जी ठीक है, मान लिया कि एक ख़ास मुद्दत में आके औरत के हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या उसकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं था या जी। उसका कोई ज़रूरत नहीं थी तो फिर कुदरत उसका कोई ऐसा सिस्टम भी कर लेती कि वो खुद ही डोमिनेंट हो जाती, वो खुद ही ख़त्म हो जाती। और अगर ये खुद ख़त्म नहीं हो रही तो इसका एक ही मामला है कि इसको कुदरत रखना चाहती है, आप इसको अगेंस्ट द विल जाके निकलवा रहे हैं। हाँ, ट्यूमर हो किसी लोगों को सिर्फ जी होता है कि हमारी ब्लीडिंग हो रही थी, हमें पेनफुल क्वाइटस था, यानी कि उनका जो सेक्सुअल इनकाउंटर विद देयर हस्बैंड उसमें पेनफुल था, उसके बाद हमें ब्लीडिंग होती में बार बार यूटीआई हो रहे थे, तो उसकी वजह से हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। मोस्टली जी क्या हुआ जी, अल्ट्रासाउंड में आ गया है थिक एंड वॉल ऑफ यूट्रस आ गया, तो इस वजह से डॉक्टर साहिबा ने निकलवा दिया, डॉक्टर साहब ने निकलवा दिया। तो हालांकि ये क्योरेबल है, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इन सब बातों की रीज़न ये है कि औरत जब बूढ़ी होती है तो जिस तरह जिल्द पे चेहरे की जिल्द पे असर आते हैं उसी तरह उसकी वजाइनल कनाल में भी असर आते हैं। अच्छा। वो असरात, वो उम्र के असरात को ठीक करना होता है, और जैसे ही हम उनको करेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ना फिर हमें हिस्टेरेक्टमी करवानी पड़ती है ना वो फ्रेक्टमी करवानी पड़ती है।